ब्रायलर या वलायती मुर्गी खाने के हवाले से लोगों के तहफ्फुजात तो हमेशा से थे, लेकिन बहुत से माहिरीन इसे महज वहम करार देकर जुटला दिया करते थे। इसके साथ साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से बकरे और गाय के गोश्त की कामयाबी, हत्ता के देसी मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छूने की वजह से ब्रायलर मुर्गी लोगों के शौक से ज्यादा उनकी मजबूरी बन चुकी थी। और पिछले दिनों हमने देखा कि ब्रायलर माफिया ने इसी मजबूरी का फायदा जी भरकर उठाया। रमजानुल मुबारक से लेकर आज के दिन तक ब्रायलर मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी और इन 45 दिनों में बिलाशुबा इस माफिया ने करोड़ों अरबों रुपए अपनी जेब में डाले। बार बार ये कैंपेन चलाने की कोशिशें की जाती रही कि लोग कुछ अरसे के लिए ब्रायलर मुर्गी का बायकॉट कर दें तो शायद ये कीमतें वापस अपनी असल सतह पर आ जाएं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, आजकल शादी ब्याह हो, दीगर तकरीबात हो या घर में मामूल का खाना बनाना हो, हर डिश चिकन के बगैर अधूरी ही समझी जाती है। यही वजह थी कि फार्मी मुर्गी का गोश्त धड़ाधड़ बिक रहा था और माफिया भी इस बात से खूब फायदा उठा रहा था। लेकिन अब यह महसूस होता है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि इंसानों में कोरोना वायरस से मिलती जुलती बीमारी मुर्गियों के अंदर भी निकलने का इंकशाफ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरेजा नामी इस बीमारी की अलामात कोरोना से मिलती जुलती हैं, जिसमें मुर्गी इसका शिकार होकर मर जाती है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं कि जिनमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह इस बीमारी की वजह से मुर्गी के अंदरूनी आज़ा बिल्कुल स्याह हो जाते हैं। अपने आज के इस वीडियो सेशन में इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्गी खाने के शौकीन अफराद को खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि मुर्गियों के अंदर कोरेजा नामी बीमारी का इंकशाफ हुआ है। माहिरीन का मानना है कि इस बीमारी के इंसानों में मुंतकिल होने से मुतल्लिक कुछ भी कहना फिलहाल कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये बात तय है कि इस बीमारी की अलामतें कोरोना से मिलती जुलती हैं, जिसमें मुर्गी इस बीमारी का शिकार होकर मर जाती है। इस बीमारी की वजह से मुल्क भर में कई पोल्ट्री फार्म मालिकान ने अपने फार्म्स बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि अवाम इस मामले को संजीदगी के साथ ले और कुछ अरसे के लिए मुर्गी खाने से, खुसूसन ब्रायलर मुर्गी खाने से इज्तनाब करे। मुर्गियों में फैलने वाली इस बीमारी के मुतालिक रिपोर्ट सामने आई हैं तो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी इन रिपोर्ट्स की तस्दीक करते हुए कहा है कि पोल्ट्री फार्म्स को इन वायरल बीमारियों की वजह से मुर्गियों की कसीर तादाद में अमवात के बायस बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से फार्मर्स ने अपना कारोबार बंद कर दिया है और पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुर्गियों की हालिया दिनों में बढ़ती कीमत को भी इसी तरीके से जस्टिफाई किया है कि सप्लाई कम हो जाने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ी थी। माहिरीन का कहना है कि जिस मुर्गी में कोरोना वायरस से मिलती जुलती इस बीमारी की अलामात पाई जाती हैं, वो बार बार गर्दन झटकती है, उसके गोश्त में पीलापन वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और इस वायरस से मुतासरा मुर्गी का गोश्त पकने के बाद भी लज्जत से महरूम और पकने के दौरान ही पीलेपन का शिकार हो जाता है। कोरेजा नामी बीमारी से मुतासरा मुर्गी निढाल पड़ी रहती है और वो एक ही जगह पर पड़े पड़े मर जाती है। अक्सर मुर्गी के पकवान फरोख्त करने वाले यही मुर्दा मुर्गी खरीद रहे हैं, इसलिए खदशा यही है कि जो लोग बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह से खाना खाते हैं वो इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। माहिरीन ने लोगों को मशवरा ये दिया है कि पोल्ट्री की दुकानों पर पहले से रखा हुआ गोश्त बिल्कुल ना खरीदें, बल्कि जिंदा मुर्गी को अपने सामने ज़िबाह करवाएं और उसका गोश्त खाया जाए। इस तरीके से अवाम इस वायरस से किसी हद तक बच सकते हैं। माहिरीन का कहना यह है कि यह बीमारी यकदम पाकिस्तान में नहीं फैली है, बल्कि अमेरिका समेत दीगर ममालिक में भी मुर्गियों में यह बीमारी मौजूद है। उधर पोल्ट्री एसोसिएशन का भी कहना यह है कि मुर्गियों की शरह अमवात इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बहुत से फार्मर्स ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। इन रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्रायलर मुर्गियों में किस हद तक ये बीमारी फैल चुकी है। नतीजतन मार्केट में गैर सेहतमंद गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। बदकिस्मती से ऐसी रिपोर्ट्स भी मीडिया के सामने आई हैं कि कुछ ऐसे बेहिस और लालची लोग अपने मखसूस ग्राहकों को इंतहाई कम कीमत पर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। मार्केट में मौजूद ऐसी काली भेड़ें मासूम लोगों की सेहत और जिंदगी से खेल रहे हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, अगर एक नजर देखा जाए कि अगर ये ब्रायलर मुर्गियां सेहतमंद भी हों, फिर भी इनकी अफजाइश के लिए जो तरीकाकार अख्तियार किए जाते हैं, गालिब गुमान यही है कि वो इस मुर्गी के गोश्त को सेहतमंद नहीं रहने देते। आजकल मुर्गी के हवाले से दो इकसाम दस्तयाब हैं, एक देसी मुर्गी और दूसरी ब्रायलर यानी फार्मी। फार्मी से मुराद वो चीजें हैं जिन्हें बहुत जल्द खाने के काबिल बनाया जाता है। जैसा कि आपके इल्म में है कि घर में जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनकी खुराक खालिस होती है। बिलाशुबा वो बाज़ औक़ात कीड़े मकोड़े भी खाती रहती हैं, मगर ज्यादातर उनको खुराक में बची हुई रोटी, गंदुम और बाजरा
डाला जाता है और यही चीजें मुर्गियों को ताकतवर बनाती हैं। इस किस्म की मुर्गियों को आज के दौर में देसी मुर्गी के नाम से जाना जाता है, मगर फार्मी मुर्गी चूंकि घर की बजाय फार्म में पलती है तो वहां उनको खालिस खुराक मिलना मुश्किल तो क्या नामुमकिन होता है। इस हवाले से ये खदशात जाहिर किए जाते हैं कि ब्रायलर मुर्गियों की जल्द बढ़ोतरी के लिए उनको गैर मियारी खुराक दी जाती है, जिसकी वजह से एक चूजा 40 दिन के अंदर अंदर खाने के लिए तैयार हो जाता है। असल में ये ब्रायलर मुर्गियां चूजे यानी चिक्स हैं, इसलिए इनके गोश्त को चिकन कहा जाता है। इस चिकन की अफजाइश पर अगर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि एक फार्मी चूजा सिर्फ 1.5-2 माह में मुकम्मल मुर्गी के साइज का हो जाता है। ऐसा क्यों है, जबकि देसी चूजा तो 6 माह से भी ज्यादा अरसे में मुकम्मल मुर्गी बनता है। मुकम्मल मुर्गी तो वो दरअसल साल में जाकर बनता है। इस फार्मी चूजे को जो ग़िज़ा दी जाती है, उनकी तेजी से बढ़ोतरी के लिए उनकी खुराक में ऐसे स्टीरॉयड्स, हार्मोन्स और केमिकल डाले जाते हैं जो उनकी अफजाइश को खैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मज़बा खानों से आसानी मिल जाता है, इन्हीं मुर्गियों की आलाइशें मुर्दार जानवरों का गोश्त तक शामिल किया जाता है। यही फीड खाकर ये नौमौलूद चूजे 6 से 8 हफ्ते में हमारे पेट में पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन काबिल गौर पहलू ये है कि ये चूजे बड़े होने के बावजूद चलने फिरने, भागने, दौड़ने और उड़ने से कासिर होते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है, जो स्टीरॉयड्स का कमाल है। जबकि इनके मुकाबले में एक देसी चूजा जो 6 से 8 महीने तक चूजा ही रहता है, अगर कोई उसे पकड़ना चाहे तो बड़े आदमी को भी दांतों तले पसीना आ जाता है, जबकि फार्मी मुर्गी को एक बच्चा भी आसानी से पकड़ लेता है। इन ब्रायलर मुर्गियों को हमारे मुआशरे में व्हाइट मीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त कहकर रवाज दिया गया। हत्ता के डॉक्टर हजरात भी सुर्ख गोश्त बंद करके फार्मी मुर्गी खाने को ही तजवीज करते थे। लेकिन बाज बीमारियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ इस ब्रायलर मुर्गी की बदौलत ही हमारी जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। इसकी तस्दीक हमें US FDA यानी अमरीकी अदारा सेहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में भी मिलती है। FDA की तहकीक के मुताबिक बाजार में दस्तयाब चिकन में आर्सेनिक पाई जाती है। माहिरीन सेहत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आर्सेनिक जिस्म में शामिल होकर कैंसर का बायस बनती है और इसके साथ साथ ज़हनी बीमारियों को भी जन्म देती है। इसके अलावा सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जो कई जगहों पर दस्तयाब ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में पाया गया है। यह बैक्टीरिया सारे जिस्म पर खतरनाक सोजिश पैदा कर सकता है। मुर्गी के गोश्त में सैल्मोनेला से भी खतरनाक जरासीम इकोली बकसरत पाया गया है। उसकी वजह से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। इसके अलावा लगभग तमाम रिपोर्ट्स में यह इकरार किया गया है कि इन मुर्गियों की फीड में एंटीबायोटिक अज्जा का भारी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनका गोश्त खाने वालों पर एंटीबायोटिक अद्वियात का असर कम हो जाता है। अमरीकी इदारे की तहकीक में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की गुलाबी माइल रंगत भी आर्सेनिक की वजह से ही होती है और ये अज्जा खुराक में शामिल होकर फेफड़ों, जिगर, गुर्दों, मसाने और जिल्द के कैंसर का सबब बन सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये तमाम फैक्ट्स आप तक पहुंचाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको समझाना है। इस बीमारी के हवाले से सोशल मीडिया पर बार बार वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं जिनमें मुर्गियों के अंदरूनी अज़ा के स्याह हो जाने को दिखाया जा रहा है। लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कहीं ये वही ब्लैक फंगस की बीमारी तो नहीं है कि जिसने हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा है। बहरहाल अभी ये तय होना बाकी है कि ये बीमारी है कौन सी और क्या मुर्गी का गोश्त खाने से ये बीमारी इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है या नहीं। हमारी कोशिश होगी कि वक्तन फवक्तन आपको इस हवाले से अपडेट करते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।